Hello everyone, welcome back to my channel. Myself बलराम राणा. I am standing in front of you. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. अपनी लास्ट वीडियो में आप सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी के कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए थे, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था और प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन. एंड जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ओम्स लॉ. ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शंस होता है एंड अदर डेरिवेशन होती है वो डिपेंड करती है हमारे ओम्स लॉ पे. ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस. जो हमारा करंट होता है वो हमेशा, यानी कि हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस को. आई को हम इंडिकेट करते हैं करंट से, वी को हम इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से. नाउ जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. यदि हमारा करंट इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा इंक्रीज करता है. जो हमारा ग्राफ आता है वी आई ग्राफ, यानी कि वो कैसा होता है? इस कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है. यानी कि जितना हमारा करंट इंक्रीज करता चल रहा है उतना ज़्यादा हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है? इंक्रीज. जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट होता है. ये हमारा वी आई ग्राफ होता है. नाउ यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के. हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या करते थे? चेंज कर देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R से. R हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि R इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जो R की हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है ओम. R की जो यूनिट होती है वो होती है, यानी कि जो हमारा क्या कहता है ओम्स लॉ? करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. उसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ. यानी कि जितना ज़्यादा हमारा करंट इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करते हैं. अब हम बात करते हैं R. R क्या होता है? रेजिस्टेंस. R क्या होता है? रेजिस्टेंस. ओम्स ऐसा यूनिट ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ की ऐसे यूनिट क्या होते हैं? सबसे पहले हमने अभी डेरिवेशन की थी जिसमें क्या था? V इज इक्वल टू आर आई, यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आई. R यानी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है 1 ओम. वोल्टेज की यूनिट होती है 1 वोल्ट एंड करंट की यूनिट होती है 1 एम्पियर. क्या होती है? 1 एम्पियर. नाउ 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर. दिस इज द यूनिट ऑफ द ओम्स लॉ. दिस इज द यूनिट ऑफ. अब हम डिस्कस करेंगे हम अपने R यानी कि रेजिस्टेंस को. रेजिस्टेंस होता क्या है? जब भी हम कोई भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं इस टाइप से, यानी कि करंट हमारा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. यानी कि जो हमारा करंट, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. यानी कि एक तरह का लोड होता है हमारे सर्किट डायग्राम को, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस. यानी कि जो करंट के फ्लो को ओवरकम यानी कि कम कर देता है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस R इज द रेजिस्टेंस इज मेजर टू ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ द करंट. यानी कि जो हमारा जो सर्किट में क्या करता है? करंट फ्लो करता है उसको क्या कर देता है? ओवरकम कर देता है जितने, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. जो हमारा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस इंसुलेटर में होता है, उससे कम हमारा सेमीकंडक्टर में होता है, उससे कम हमारा कंडक्टर में होता है और सबसे कम हमारा सुपर कंडक्टर में होता है. नाउ द जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम. क्या होती है? ओम. उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पर. यानी कि जो फैक्टर्स हैं हमारे, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस. जो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हमारा जो फैक्टर होता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यानी कि लेंथ ऑफ दी, जो हमारे पास सबसे पहले होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर.
कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में क्या होगा, हमारा ये जो लेंथ होगी वो डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो हमारी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस के। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास लेंथ होगी किसी भी वायर की उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, यानी कि जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे एरिया पे। इसलिए प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमारी लेंथ, क्योंकि लेंथ क्या होगी, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रॉपर्टी है हमारी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जितनी गुड क्वालिटी का मटेरियल होगा उतना अच्छा क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर विद राइज टेम्परेचर, राइज टेम्परेचर, यानी कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, जो फोर्थ फैक्टर्स होते हैं हमारे रेजिस्टेंस पे, जिस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, सेकंड करता है एरिया ऑफ द कंडक्टर पर, थर्ड प्रॉपर्टी लाइज करती है हमारी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी लाइज करती है टेम्परेचर विद राइज टेम्परेचर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी जो डिपेंड्स करती है। नाउ द नेक्स्ट कंबाइन रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन रेजिस्टेंस या फिर कंबाइन रेजिस्टेंस। कम्बिनेशन रेजिस्टेंस टू टाइप्स के होते हैं हमारे रेजिस्टेंस, सीरीज में एंड पैरेलल में। टू केसेस हम करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज और पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के टू केस होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें क्या होता है, जब भी हमारे नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस होंगे वो कनेक्ट होंगे सीरीज में, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3, तीनों किस में कनेक्ट कर दिए हमने, सीरीज में। इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, यानी कि R1, R2 एंड R3 करंट हमारा फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव में, यानी कि जो हमारा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। सेकंड केस आता है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, हमारे जो हमने 3 रेजिस्टेंस इंडिकेट किए हैं इनको कनेक्ट करना है हमने पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब कनेक्टेड विद बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, R1, R2 और R3। अब क्वेश्चन ये आता है, जब भी हमारे पास सीरीज का केस होता है उसमें क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है, करंट क्या रहता है, सेम। और पैरेलल के केस में क्या होता है, जो करंट होता है वो चेंज हो जाता है I1, I2 एंड I3 में, ठीक है। इस तरह के 3 केस है। अब हम इन दोनों केस की क्या करेंगे, डेरिवेशन को सोल्व करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इन सीरीज में, रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या हुआ, हमने क्या किया, कंसिडर किए 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, तीनों रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। वैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जो हमारा करंट फ्लो करेगा। सीरीज के केस में याद रखना हमारा जो करंट होता है वो सेम होता है, वोल्टेज क्या होती है, चेंज। नाउ अब क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, जो रेजिस्टेंस होते हैं R1, R2 एंड R3 कनेक्ट है किसमें, सीरीज में। जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, ओम। हम क्या करेंगे, अप्लाई जो ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ क्या कहता है, जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी के डिवाइडेड बाय आर। अब हमारे पास करंट क्या है, सेम है, वोल्टेज क्या हो जाएगी, आई इंटू आर, जो टोटल ओवरऑल। अब हमारे पास R1 के लिए निकालते हैं, फर्स्ट R1 के लिए निकाल लेंगे तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R1, V2 यानी कि V2 किसके लिए आएगी, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, एंड V3 किसके लिए आएगी, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए। केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। जो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को क्या कर देंगे, कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो V होता है, टोटल ओवरऑल वोल्टेज क्या होगी, ये टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V। तीनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर, V की वैल्यू क्या है, I RS, नाउ V2 की क्या है, I R1, I R2 और I R3। नाउ I कॉमन आ गया यहाँ से, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ I से I कैंसिल आउट, यानी कि RS इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस किस में हो, सीरीज में, तो हम आप फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस N तक। ठीक है, अब हम हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। मैंने क्या किया, तीनों रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करेगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। अब जब पैरेलल का केस आता है तो करंट क्या होता है, चेंज, I1, I2 और I3, R1, R2 और R3, थ्री रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स। अब अगेन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R। तो हमारे पास जो टोटल ओवरऑल करंट क्या है, I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस ऑफ I3, क्योंकि ये एक I करंट तीनों में डिवाइड होने लग रहा है, फिर बाहर हो रहा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 इज इक्वल टू क्या, V अपॉन R1, एंड I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3। ये थर्ड केस, ये सेकंड केस और ये फर्स्ट। तीनों इक्वेशनों को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि I1 इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। नाउ I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन RP इज इक्वल टू V यहाँ से कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नाउ V से V कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द केस ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल। जब भी हमारे पास पैरेलल का केस आता है तो हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। जब भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके CBSE एग्ज़ाम के लिए। हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, जब भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग एनर्जी में, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि आपकी प्रेस, इंडक्शन, वाटर गीज़र, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हीटिंग एनर्जी में। नाउ एक्सप्रेशन क्या होगा, हमने सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव किया था पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय Q। V क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या होता है वर्क डन, Q क्या होता है चार्ज। नाउ द W वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V, क्योंकि हमें क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट की वर्किंग करें, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारी किस में कन्वर्ट कर देती है, एनर्जी में, यानी कि वर्किंग है। तो हमें क्या निकालना होगा, उसका वर्क डन, W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब हमने किया था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक
करंट। इलेक्ट्रिकल जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। नाउ क्यू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, W में पुट करेंगे। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या आई, I इंटू टी इंटू ऑफ V। ये आ गया, यानी कि इज इक्वल टू क्या, आई टी वी, यानी कि W की वैल्यू आ गई ये। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अप्लाइड क्या करेंगे, ओम्स लो। ओम्स ला क्या कहता है, जो हमारा V होता है वो इज इक्वल टू होता है आर आई, यानी कि R के डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, I के। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, वर्क डन में। W इज इक्वल टू आई टी आर आई। तो हमारे पास जो W की वैल्यू आई है वो इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू क्या आई है, I का स्क्वेयर आर टी, I का स्क्वेयर आर टी, यानी कि W क्या हो गया हमारा, वर्क डन, I क्या हो गया, करंट, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस, T क्या हो गया, टाइम पीरियड। नाउ जो हमारे पास जितनी वर्किंग होगी वो डिपेंड करती है W इज इक्वल टू किसके हो गया, H के। नाउ द हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वेयर आर टी। और H की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हीटिंग इफेक्ट की, 1 जूल। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। जो भी आपकी प्रेस हो गई, इंडक्शन हो गया, वाटर गीजर हो गया, एंड क्या कहते हैं रोड हो गई, ये आपके सारे किसकी वर्किंग करते हैं, हीटिंग इफेक्ट की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द रेट एट विच द एनर्जी यूज बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिस एनर्जी को यूज करता है विद इन टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, पावर। नाउ पावर क्या फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, या फिर एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। तो हमने अभी पावर में क्या किया था, W की वैल्यू इंडिकेट की थी, W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। नाउ हमने एनर्जी की वैल्यू क्या रखेंगे, आई स्क्वेयर आर टी, टाइम की वैल्यू टी, टी से टी कैंसिल, P इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर इन द, ये किसकी टर्म है, जब भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में I और R की वैल्यू दी हुई हो। जब आपको वैल्यू क्या किसकी, R की नहीं, हमारे पास करंट को नहीं, करंट की वैल्यू नॉट गिवन बट V और I की वैल्यू, तो हम आप क्या अप्लाई कर दोगे, ओम्स ला। ओम्स ला अप्लाई करने के बाद पावर की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर पावर की I की वैल्यू पुट करके आपके पास क्या आ जाएगा, V स्क्वेयर बाय आर, V स्क्वेयर बाय आर। एंड जब आपके पास करंट और वोल्टेज गिवन होगी तो आपके पास जो वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू वी आई। ये तीन वैल्यू आपके माइंड में होनी चाहिए। ये वैल्यू कब यूज़ करनी है, जब आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो। ये वैल्यू कब यूज़ करनी है, जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो। और थर्ड वैल्यू कब यूज़ करनी है, जब आपको वोल्टेज और करंट गिवन हो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट किसके लिए, एग्जाम के लिए। सबसे पहले हमने किया था Q इज इक्वल टू एन ई। Q होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि V इज इक्वल टू W बाय क्यू, V इज इक्वल टू W बाय क्यू। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W होता है वर्क डन, Q होता है चार्ज। अब हमारे पास जो V की यूनिट होती है वो होती है 1 वोल्ट, W की यूनिट होती है 1 जूल और चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम। थर्ड फॉर्मूला हमने डिवाइड किया था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि करंट का, इलेक्ट्रिकल करंट। I क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट। Q होता है हमारे पास चार्ज, T होता है टाइम। जो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है 1 एम्पियर। नाउ द फोर्थ फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था आर रेजिस्टेंस का, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड 5 फॉर्मूला हमने ड्राइव किया 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3।
आर। जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब एंड सिक्स फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए, एल बाय ए। आर क्या होता है रेजिस्टेंस, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ, ए क्या होता है एरिया। एंड द सेवंथ फॉर्मूला होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट का, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। एंड एट फॉर्मूला होता है पावर का, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एंड P इज इक्वल टू V इंटू आई एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ये थ्री फॉर्मूले पावर के हमें रिवाइज होने चाहिए न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। होप यू आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।